एबी क्लासेज सुल्तानपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिंह आज करंट की चौथी क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो आइए करंट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। तो भारत में एक संस्था काम करती है, उसका नाम है डीआरडीओ। आप जानते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी डीआरडीओ की, ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। और डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में एक एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस जो सिस्टम है जिसे हम वायु रक्षा प्रणाली कहते हैं, उसका नाम है वसोराध। क्या नाम है इसका? वसोराध। और वसोराध का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया आपका। और ये सफल परीक्षण हमने किया उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से ये जो वसोराध नामक आपको एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा है, ये कार्य क्या करेगा? ये कम दूरी तथा कम ऊंचाई पर किसी भी मिसाइल को नष्ट कर देगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे भारत पाकिस्तान का वार चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, और पाकिस्तान ने कोई मिसाइल छोड़ी, तो ये जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम वसोराध है, ये पहले से उसके बारे में पता कर लेगा और उसके बाद ये अपनी तरफ से एक मिसाइल छोड़ेगा। और ये मिसाइल, वो जो पाकिस्तान से आ रही मिसाइल है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? भिड़ जाएंगे। और वो जो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल आ रही है, उसको हमारा मिसाइल क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो इसी को हम कहते हैं आपका वायु रक्षा प्रणाली, जिसे आप कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। आपने रामायण देखा होगा ना, महाभारत देखा होगा आपने, कि रामायण और महाभारत में जब युद्ध होता था तो एक तरफ से तीर चल रहा है, दूसरे तरफ से भी तीर चल रही है, और दोनों तीर आपस में आकर के क्या हो जाते थे? मिल जाते थे। वो सबसे अच्छा उदाहरण है किसके? एयर डिफेंस सिस्टम के। तो पाकिस्तान कोई मिसाइल छोड़ेगा, हम भी मिसाइल छोड़ेंगे, वो मिसाइल रास्ते में क्या हो जाएंगे? टकरा जाएंगे और हवा में ही क्या हो जाएंगे? वो नष्ट हो जाएंगे। तो वही मैंने बताया कि डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में एक वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है वसोराध, इसका सफल परीक्षण किया गया उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से। ये वसोराध जो ये कम दूरी तथा कम ऊंचाई पर किसी भी मिसाइल को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। अभी कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ के द्वारा एक और वायु रक्षा प्रणाली बनाया गया था जिसका नाम था समर। समर नाम से इन्होंने एक और वायु रक्षा प्रणाली बना रखी है। तो इस बात को भी जानते रहेगा कि हमारे पास एक समर करके वायु रक्षा प्रणाली है और एक कौन सा आपका? वसोराध। तो दो हमारे पास क्या हो गए? एयर डिफेंस सिस्टम हो गए। अब आगे देखिएगा, ये हुआ है कहां से आपका? उड़ीसा से। तो उड़ीसा के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए आप। एक तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो आप जानते हैं भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही पड़ता भितरकनिका
भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा। उड़ीसा में एक चटनी है सिमलीपाल, सिमलीपाल काई चटनी, सिमलीपाल काई चटनी, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जानते हैं उड़ीसा में एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। इसका नाम बदल के कर दिया गया कलाम द्वीप, इसका नाम बदल के रख दिया गया कलाम द्वीप। तो ये चीज़ें हो गई आपका किससे संबंधित? एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित। कुछ चीज़ें और आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें आपका, जैसे तो एक बार मैं इसको फिर से देख देता हूँ, आपके सामने बता देता हूँ कि डीआरडीओ के द्वारा एक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की गई जिसका नाम है वसुराज, जो कि उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया आपका। ये जो वसुराज है ये कम दूरी तथा कम ऊंचाई पर किसी भी मिसाइल को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा में एक चटनी है सिमलीपाल काई चटनी, उसे जीआई टैग मिला है। एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम एक और बना है जिसका नाम क्या है? समर है। ये चीज जानते रहिएगा। इसके अलावा जानते रहिएगा इजराइल बड़ा चर्चा में है, तो इजराइल वाला ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। तो इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि इजराइल डोम को आप ध्यान में रखिएगा कि इजराइल का भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम क्या है? आयरन डोम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और बता देते हैं इसके बारे में, देखिएगा। अगला देखिएगा, आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपसे पूछूं मैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे आपका, तो आप जानते हैं जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये किस द्वीप पर है आपका? तो आप जानते हैं कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये है आपका श्री हरिकोटा द्वीप, और ये पड़ता आपका आंध्र प्रदेश में। इसको ध्यान में रखिएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे आपका? आंध्र प्रदेश में है। एक और आप बताइए जरा, आपको मैंने लिखवाया है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में, ये यहाँ पड़ता है आपका, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाभा एटॉमिक रिसर्च कहाँ पड़ता है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तीसरा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका बॉम्बे में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो आपसे पूछेंगे हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ता है? श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ? बॉम्बे में। और ये ध्यान रखिएगा विक्रम साराभाई किसके बेटे थे? अंबालाल साराभाई के, जिन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर वाले में जिसके विपक्ष में थे महात्मा गांधी। तो इसको ज़्यादा ध्यान में आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो आपका वो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस नदी पर शाहडोल कैडी बांध बनाकर, किस नदी पर शाहडोल कैडी बांध बना करके पानी को रोक दिया गया पाकिस्तान जाने के लिए? ध्यान से देखिए क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान जाने वाले पानी को किस बांध से रोक दिया गया? किस बांध को बनाकर रोक दिया गया? किस बांध को बनाकर रोक दिया गया? किस बांध को बनाकर रोक दिया गया? ठीक है। पाकिस्तान जाने वाले पानी को किस बांध को बनाकर रोक दिया गया? तो देखिएगा 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ
जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, और ये हुआ था 1960 में। इसको कराया किसने था? वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं सिंधु जल समझौता। और इसमें क्या किया गया कि जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक जो नदियां हैं, इनके पानी के हिस्से को बांट दिया गया। जैसे सिंधु की सहायक नदियों में जो सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, इन 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी भारत यूज करेगा। इसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, इसका तो 80% पानी इंडिया यूज करेगा और 20% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। तो अब इसका 80% जब हम यूज कर रहे थे तो हमने इस पर एक बांध बना दिया सतलुज नदी पर। बड़ा फेमस बांध है, आप जानते हैं, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध बड़ा फेमस बांध है सतलुज नदी पर। ब्यास पर हमने एक बांध बना दिया, इसका नाम है पोंग बांध। कई बार पूछा भी गया है पेपर में, पोंग बांध। और इस रावी नदी पर पहले से एक बांध था जिसका नाम था रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। लेकिन अब हमने इसी पर एक बांध और बना दिया, शाहडोल कैडी बांध। और बांध बना करके हमने इस पानी को पाकिस्तान जाने से क्या कर दिया? रोक दिया। 80% तो हम यूज करते थे, लेकिन हमारा जो 80% था वो भी कहीं न कहीं कहाँ चला जा रहा था? पाकिस्तान में चला जा रहा था। इस वजह से हमने इस पर एक बांध बना दिया, शाहडोल कैडी बांध, जिसके माध्यम से अब हमने इस पानी को क्या कर दिया? रोक दिया। तो आप जानते रहिएगा कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को किस बांध को बनाकर रोक दिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, शाहडोल कैडी बांध बना के रोक दिया गया है। और किस नदी पर यह बांध बना? आपका रावी नदी पर बना है। तो रावी नदी पे बना करके हमने इस पानी को रोक दिया। यह भी ध्यान में रखिएगा कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ था। यह समझौता कराने वाली जो संस्था, उस संस्था का नाम है वर्ल्ड बैंक। और इस संस्था के द्वारा सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का 80% पानी किसको दिया गया? पाकिस्तान को। 20% किसको दिया गया? इंडिया को। रावी, ब्यास, सतलुज का 80% पानी इंडिया को दिया गया, 20% पानी किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। और ये जो सिंधु उसकी सहायक नदियां हैं, आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ते हैं कि वेद में इन नदियों का नाम कुछ और दिया गया है। वेदों में इन नदियों को अलग नाम से पुकारते थे। आइए हम बता देते हैं कि किसको किस नाम से हम जानते थे। जैसे देखिएगा, जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी को पहले बितस्ता कहते थे, बितस्ता। जो चेनाब नदी है इसको अस्कनी कहते थे, अस्कनी। जो रावी नदी है इसे परुष्णी कहते हैं, परुष्णी, ठीक, या इरावती भी कहते हैं आपका। जो ब्यास नदी है इसको बिपाशा कहते हैं। और जो आपका सतलुज नदी है इसे भैया सतुद्री कहते हैं। तो इन सब नामों से जाना जाता था। जो झेलम नदी है, इस झेलम नदी पर कुछ बांध, उस बांध के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपने एक बांध का नाम सुना होगा, उरी बांध। आपने एक बांध का नाम सुना होगा, तुलबुल। तो जो उरी है वो झेलम नदी पर है, जो तुलबुल है वो झेलम नदी पर है। चेनाब पे जैसे आपने नाम सुना होगा दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल, ये सब इस नदी पर है, ठीक। तो ये आपका हो गया कि पाकिस्तान जाने वाले पानी को किस बांध को बनाकर रोक दिया गया। तो मैंने बताया पाकिस्तान जाने वाले पानी को हमने कौन सा बांध बना कर रोक दिया था? शाहडोल कैडी बांध बनाकर रोक दिया था।
अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं आपका कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन सिंपल है आपका, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर अभी हाल ही में कौन सी बीमारी के बारे में पता चला। तीसरा क्वेश्चन है अंटार्कटिका महाद्वीप पर, अंटार्कटिका महाद्वीप पर कौन सी बीमारी का पता चला, तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, आप जानते हैं इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इसी श्वेत महाद्वीप पर अभी हाल ही में एक बीमारी का पता चला जिसको आप कहते हैं बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू का जो वायरस होता है वो होता है H5N1, ठीक। तो ये अभी आप ध्यान में रखिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप पे कौन सी बीमारी का पता चला, तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे बर्ड फ्लू H5N1 के बारे में पता चला आपका, ठीक। अंटार्कटिका महाद्वीप को और कितना आप जानते हैं, श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और एक चीज जानते रहिएगा, एक बर्ड फ्लू होता है, एक स्वाइन फ्लू होता है। तो जो स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू, उसका वायरस होता है H1N1। और जो भारत है, भारत बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू दोनों से मुक्त हो चुका है। भारत मुक्त है, किससे मुक्त है भैया, एक तो H5N1 से मुक्त है और किससे मुक्त है, H1N1 से मुक्त है। यानी बर्ड फ्लू से भी मुक्त है और स्वाइन फ्लू से भी मुक्त है भारत में ये दोनों बीमारियां अब नहीं पाई जाती, ठीक। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन रिवीजन करा दे रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि पेरू में अभी हाल ही में एक बीमारी के कारण क्या घोषित किया गया था, स्वास्थ्य आपातकाल। वो बीमारी कौन सी, डेंगू। और डेंगू आपको मैंने बताया था कि इससे क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है। और ये किससे होने वाला रोग है आपका, वायरस, जीनस करके एक वायरस होता है, उससे ये डेंगू नामक बीमारी होती है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और एक चीज बता दूं कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप जिसे हम श्वेत महाद्वीप कहते हैं, इस पर भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं। जैसे एक का नाम है दक्षिण गंगोत्री, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है भारती। ये 3 भी ध्यान में आप रखिएगा। जो श्वेत महाद्वीप यानी जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है माउंट मैसिफ, विंसन मैसिफ बोलते हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा, माउंट विंसन मैसिफ, ये यहाँ की क्या सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और उस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है माउंट इरेबस। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप पे एक स्थान है जिसका नाम है वोस्टॉक, जो कि रूस के कब्जे में है। और ये सबसे ठंडा स्थान है, यहाँ का सबसे ठंडा स्थान। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।